मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं जो क्लास 10 के जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी अपलोड किए जिसमें हमने डिस्कशन किया था हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये हमने डिस्कशन किए थे 2 वीडियो में। वो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। और जो भी हमने डिस्कस किया था और जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम का चैनल भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में आज लर्न करने वाले आज हम डिस्कस करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लैमार्किज्म। ये 2 पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट पॉइंट है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा जो नाम है चार्ल्स डार्विन। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1809 और उनका डेथ होता है 1882। उन्होंने प्रपोज किया थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैंने कल ही आपको बता दिया। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्लोली थ्रू आउट द ईयर, उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन का जो वो उन्होंने जो बुक लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसमें दिया है। फॉर दिस स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन हैड कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इननमरेबल स्पेसिमन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस जो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के लिए डार्विन ने नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल की कलेक्शन किया और उनके बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया और स्टडी किया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। उनका कहना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बीच भी कॉम्पिटिशन होता है, किसके लिए, स्ट्रगल के लिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। उनका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म दैट स्लो शो इसेंशियल मॉडिफिकेशन फॉर सर्वाइवल। जो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए, इसेंशियल मॉडिफिकेशन शो करते हैं। सस्टेन वाइल रिमेनिंग पेरिश। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मॉडिफाई होते हैं सर्वाइव के लिए वो सस्टेन होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा नहीं किए तो उनको पेरिश हो जाएगा, वो नहीं रह पाएंगे, ऐसा डार्विन का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट इज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा और जो मिसफिट है उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। वेल अडॉप्टेड सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर सच ऑफस्प्रिंग। जो वेल अडॉप्टेड सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग एंड इन टर्न प्रोड्यूस मोर न्यू स्पेसीज हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर। और जो न्यू स्पेसीज प्रोड्यूस करते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक रहेगा, ऐसा डार्विन का कहना है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्शन टू डार्विन थ्योरी। जो डार्विन थ्योरी उन्होंने प्रपोजल किया सभी लोग को, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन बाकी साइंटिस्ट ने रखा। उनका कहना था कि जो सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन नॉट जस्ट द नेचुरल सिलेक्शन। उन बाकी साइंटिस्ट का कहना है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, बाकी जो फैक्टर्स है वो भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसा बाकी साइंटिस्ट का ऑब्जेक्शन था। और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन था एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजफुलनेस मॉडिफिकेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय डार्विन। उनका कहना था कि जो एक्सप्लेनेशन है यूजफुल और यूजलेस का मॉडिफिकेशन का वो डार्विन ने प्रोवाइड नहीं किया। कॉजेस ऑफ स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय डार्विन। और जो स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस है उसके बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसका रीज़न क्या है ये डार्विन ने नहीं एक्सप्लेन किया है। ये था ऑब्जेक्शन टू द डार्विन थ्योरी। हमने डिस्कशन किया डार्विन नेचुरल सिलेक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्शन टू द डार्विन थ्योरी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लैमार्किज्म। लैमार्किज्म जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया कि प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज कंसेप्ट आर नोन एज लैमार्किज्म। उन्होंने प्रिंसिपल प्रपोज किया यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उनका कहना था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्राई टू इवॉल्व। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्राई करते हैं इवॉल्व होने के लिए। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट एक्वायर सर्टन कैरेक्टर्स थ्रू अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन। और जो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ टाइम होता है वहाँ वो जो नए कैरेक्टर अडेप्ट और मॉडिफाई करते हैं, दिस कैरेक्टर आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो कैरेक्टर अडोप्ट करते हैं और जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास होता है, ऐसा लैमार्किज्म का कहना है। एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एक्वायर किया है, उसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर सेवरल जनरेशन जो जिराफ है एक्सटेंडेड द नेक फॉर ब्राउजिंग ऑन लीव्स फ्रॉम हाइट। जो जिराफ है उनका जो नेक है वो एक्सटेंशन है
क्योंकि उनको क्या करना है, जो लीव्स है हाइट से लेने के लिए, तो जिराफ बिकम लॉन्ग नेक्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ बिकम वेरी स्ट्रांग। जो हैमरिंग करते हैं फ्रिक्वेंटली, जो आयरन स्मिथ होता है उनका जो शोल्डर है वो स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक इमू एंड ऑस्ट्रिच हैव वीक विंग्स एज दे डू नॉट फ्लाई। जो बर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑस्ट्रिच इमू, वो फाइटलेस है, इसीलिए उनका जो विंग है वो वीक है एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यू टू वेडिंग एंड स्विमिंग इन वाटर द हैंडलाइम्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स सच एज स्वैन एंड डक बिकम फिटर फॉर सच मोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यू टू बोरोइंग हैबिट स्नेक लॉस्ट द लिम्स। जो स्नेक्स बोरोइंग करते हैं उसी की जो हैबिट है उसी की वजह से स्नेक लॉस्ट द लिम्स। अकॉर्डिंग टू लैमार्क सच एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। लैमार्क का कहना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनहेरिट हो जाते हैं, ये लैमार्क का कहना है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्शन टू लैमार्किज्म। जो लैमार्किज्म ने थ्योरी प्रपोजल किए उसके लिए ऑब्जेक्शन क्या, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका क्या कहना था। द व्यू दैट अनयूज्ड ऑर्गन degenerate and used one evolve was accepted but inheritance of such character was not agreed by the साइंटिस्ट का कहना है कि उनका कहना है कि जो ऑर्गन डीजनरेट होगा और यूज़ नहीं होगा वो इवॉल्व वाज एक्सेप्ट, लेकिन जो इनहेरिटेंस है सच कैरेक्टर वाज नॉट एग्रीड बाय द साइंटिस्ट। जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफर होगा वो साइंटिस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन था कि जो मॉडिफिकेशन फॉर्म्ड और नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ऑब्जेक्शन था लैमार्किज्म को। फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके जो इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्शन टू द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्किज्म और उसका ऑब्जेक्टिव, इस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है ये भी एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।